नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 10 गणित राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2021 और वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए इस बुक से मैं आपको टिक मार्क करवा रहा हूं। आपको प्रश्नावली के प्रश्न प्लस उदाहरण जो मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और हमारी जो मेन परीक्षा होगी 2022 वार्षिक परीक्षा, जो प्रश्न बता रहा हूँ वो 100% इन दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अपनी बुक लेकर इस पर टिक मार्क कर लें और एक कम समय में अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हमने कक्षा 10 के राजस्थान बोर्ड या आरबीएससी बोर्ड के सभी जो 6 विषय हैं आपके कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और इंग्लिश, हिंदी, सभी को हमने टिक मार्क करवाया है साथियों। और सभी के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इस बुक से जो प्रश्न बनेंगे वो आप लगा लें, जो आपके दिसंबर 2021 में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और जो मेन परीक्षा होगी जिसे आप वार्षिक परीक्षा कहते हो, उसके लिए आपको इन्हीं प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखो, 70% सिलेबस की बात है इस बार। जो 2021-22 है हमारा, उसमें 30% सिलेबस है वो रिड्यूज हो चुका है। 70% सिलेबस ही हमें पढ़ना है और उस 70% सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आप सभी को पता है। और इस 70% सिलेबस में मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को आप, जो मेन परीक्षा हमारी 2022 में होगी और अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2021 में होगी, उसके लिए आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वास्तविक संख्या 70% सिलेबस के हिसाब से हमें ये पढ़ना है। लगभग 15 मिनट का वीडियो बनेगा। 15 मिनट आप इस वीडियो को अगर दे देते हो तो गणित में एक अच्छा स्कोर आप कर सकोगे। और इस वीडियो के अंत में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप ज़रूर जानें और समझें कि कौन सी गलती आपको करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीज़ें को डिस्कस हम करेंगे। तो आपको देखो पेज नंबर 7 पर आ जाना है साथियों। 8-400-400-400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7 के पेज पर आपका उदाहरण 3 का है कि दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q का पूर्णांक है तो क्या पूर्णांक रहने वाला है। ये प्रश्न आपको याद करना है, बोर्ड परीक्षा 2022 में पक्का पूछा जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड का कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक, आप देख सकते हैं कि एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.1 8 के पेज पर है, इसको आप रट लेना है साथियों। और आप देखें कि मैं आपको पेज नंबर और साथ में ये संख्या बताता चला जाऊं जिससे आपका वीडियो बड़ा न बने। पेज नंबर 12 पर आपको आ जाना है। 6 का उदाहरण आपको रटना है। उसके बाद में हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए ये जो आपका पेज नंबर 13 पर है 4 का क्वेश्चन है। HCF 306 657 = 9 दिया गया है। LCM 306 657 आपको ज्ञात करना है। इसके स्टार लगा लीजिए, 100% ये पूछा जाएगा। बार बार पूछे गए प्रश्न है साथियों। ये उदाहरण 9 का आपको पेज नंबर 15 पर आपको याद रखना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक पेपर में ये पूछे जाते हैं। हर साल ये अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में
पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान से तैयार करें। उसके बाद पेज नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पेज नंबर 17 में साथियों आप ध्यान दें कि पेज नंबर 17 में आपको 1.3 की प्रश्नावली में एक का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, स्टार लगा लीजिए इसके, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद आपको मैं देखो कि अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको अच्छे से तैयार करें। मैं 2 की प्रश्नावली की बात करूं तो 2 की प्रश्नावली में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों को आप देखें। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं उनके आप अच्छे से उनको आप तैयार करें। पेज नंबर आपको 33 पे आ जाना है और उदाहरण नंबर 2 आपको याद करना है साथियों। उसके बाद आप देखें कि पेज नंबर 37 पर आपको आ जाना है और उदाहरण नंबर 7 आपको रट लेना है। ये बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा जाएगा। फिर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा पेज नंबर 40 पर 5 का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद आप देखें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि आपको पता है कि 70% सिलेबस के हिसाब से हम टिक मार्क कर रहे हैं, तो हमें ये प्रश्नावली भी 3 की प्रश्नावली भी पढ़नी है। तो पेज नंबर 45 पर आपको आ जाना है और उसमें उदाहरण नंबर 1 आपको ये आकृति 3.1 दे रखी है, उसमें उदाहरण नंबर 1 है वो रट लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, गणित में एक अच्छा स्कोर आप कर सको। उसके बाद हम बात करें पेज नंबर 49 की, अगर मैं बात करूं साथियों, तो पेज नंबर 49 में आपको 2 का क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, रट लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 6 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में आपको व्यक्त करना है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें कि पेज नंबर 52 की अगर मैं बात करूं तो 52 के पेज पर उदाहरण नंबर 4 आपको ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये दिया गया है, इसको आपको हल करना है। पेज नंबर 55 की अगर मैं बात करूं साथियों, गणित में हम अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, उसमें ये 2 का क्वेश्चन आपको रट लेना है। उसके बाद आप देखें कि आप मेरे साथ साथ टिक मार्क करते चलें और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कक्षा 10 की अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि निम्न में से रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधि को हल करना है। इसमें ये पहला x + y = 14 और x - y = 4, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है दोस्तों। उसके बाद आप देखें कि पेज नंबर 63 पर आपको आ जाना है। पेज नंबर 63 पर आपको क्या पढ़ना है, ये 3 का क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेना है। उसके बाद आप देखें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में आपको गणित का मॉडल पेपर भी दिया जाएगा और ये 70 के पेज पर आपको आ जाना है। ये 3 का क्वेश्चन आपको रट लेना है साथियों। उसके बाद में 71 के पेज पर आपको आना है और उदाहरण नंबर 18 निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना, आपको इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हम जाने कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा, राजस्थान बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारा जो चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है उनको आप टिक मार्क जरूर कर लें। 82 के पेज पर आपको आना है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, इसमें ये 3 का आपको रट लेना है। उसके बाद में जो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उदाहरण नंबर 3 है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात आपको करना है, इसको आपको रट लेना है अच्छे से। उसके बाद में पेज नंबर 85 पर आपको आ जाना है दोस्तों। पेज नंबर 85 पर आपको 2 का क्वेश्चन याद कर लेना है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल आपको निकालना है और एक 5 का क्वेश्चन आपको रट लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन इन्हीं में से, इस प्रश्नावली में से आपको रटना है। पेज नंबर 89 पर आपको आ जाना है। उदाहरण नंबर 7 वो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों में से एक में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से रट लीजिए। उसके बाद आप देखें कि पेज नंबर आपको 97 पर आ जाना है साथियों। 97 के पेज पर आपको 2 का क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार करना है, 5 का क्वेश्चन वो रट लेना है और एक 8 का क्वेश्चन इसके आप स्टार लगा लीजिए। आप देख लेना 100% ये क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि ये चाल
5 किलोमीटर प्रति आवर के से अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है तो रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करनी है। हर बार यह अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद आप 100 के पेज पर आपको आ जाना है और आपको 2 का क्वेश्चन ये रट लेना है। उसके बाद 101 के पेज पर यह आपको 5 का क्वेश्चन है वो रट लेना है। 5 की प्रश्नावली हमारी समांतर श्रेणियां हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से आप तैयार करके जाएं। उदाहरण नंबर 2 आपको पढ़ लेना है और उसके बाद में ये 2 का क्वेश्चन 109 के पेज पर साथियों, इसमें आपको क्या करना है कि DVAP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है तो इसमें ये 3 का अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद 112 के पेज पर उदाहरण नंबर 3 ये नहीं छोड़ना है, आपको रट लेना है, स्टार लगा लेना है इस पर। और उसके बाद आप देखें कि गणित में एक अच्छा स्कोर करने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पेज नंबर अगर हम देखें तो 125 पर हम देखें तो ये 6 का क्वेश्चन आपको रट लेना है साथियों और एक 14 का क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में हमारी ये जो 6 की प्रश्नावली त्रिभुज वाली वो कट चुकी है तो हमें वो छोड़ देना है। फिर निर्देशांक ज्यामिति की अगर मैं बात करूं 7 की प्रश्नावली वो हमें पढ़नी है तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ इसी हिसाब से आप अच्छे से तैयारी करें और मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। पेज नंबर 176 पर आपको आ जाना है, उदाहरण नंबर 4 आपको रट लेना है अच्छे से। उसके बाद में पेज नंबर 177 पर आपको आ जाना है, उसमें आपको 4 का क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों। 178 के पेज की अगर मैं बात करूं तो 7 का क्वेश्चन के स्टार लगा लीजिए, पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखें कि पेज नंबर आपका 183 में हमें क्या पढ़ना है तो 183 के 7.2 की प्रश्नावली की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है वो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो NCERT सिलेबस राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए मैं बुक से टिक मार्क करवा रहा हूं। पेज नंबर 186 पर आ जाना है, उदाहरण नंबर 11 पर आपको आ जाना है और ये 11 का उदाहरण आपको रट लेना है। पेज नंबर 188 की अगर हम बात करें तो प्रश्नावली 7.3 की अगर हम बात करें तो इसमें पहला प्रश्न है वो अच्छे से आपको तैयार करना है, बोर्ड परीक्षा में वो पूछा जाएगा। उसके बाद में त्रिकोणमिति का परिचय, ये हमारे 70% सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़नी है। तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है तो 198 के पेज पर आपको आना है, उदाहरण नंबर 3 आपको रट लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बोर्ड परीक्षा 2022 और अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2021 के लिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, अच्छे से इनको तैयार करें। प्रश्नावली 8.1 की अगर हम बात करें तो ये 2 का क्वेश्चन है, ये अच्छे से आपको रट लेना है। एक 8 का क्वेश्चन आपको तैयार करना है साथियों। जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं उनको अच्छे से आप तैयार करें और प्रत्येक वीडियो कक्षा 10 का अगर आप देखोगे तो एक कम समय में एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। पेज नंबर 206 की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण 8 का आपको रट लेना है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 213 पर तो 8.4 की प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न है वो अच्छे से तैयार करना है और उसके बाद आपको ये चौथा प्रश्न है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला का नेक्स्ट जो हमारी प्रश्नावली है 9 और 10 है वो हट चुकी है। फिर हमारी 11 की प्रश्नावली है रचनाएं। इस रचना से कौन कौन से प्रश्न जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप अच्छे से तैयार करें। 11 की प्रश्नावली है रचनाएं, इसमें हमें पेज नंबर 240 पर आ जाना है। उदाहरण पहला हमें रट लेना है 240 के पेज पर एक उदाहरण नंबर 1 आपको रटना है। पेज नंबर 242 की मैं बात करूं 11.1 की प्रश्नावली की तो इसमें 2 का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, 6 का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। 244 की प्रश्नावली की 244 पेज की अगर मैं बात करूं 11.2 की प्रश्नावली है साथियों, इसमें 4 का प्रश्न और 7 का प्रश्न आपको रट लेना है। 12 की प्रश्नावली 70% सिलेबस के हिसाब से हमें नहीं पढ़नी है और 13 की प्रश्नावली भी हमें नहीं पढ़नी है।
14 की प्रश्नावली संख्या की हमारे उसको आपको पढ़ना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप ध्यान से इसे देखें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो 14 की प्रश्नावली है ये हमें पढ़नी है संख्या की, ठीक है, संख्या की। इसमें देखो पेज नंबर 286 पर आपको उदाहरण नंबर 1 पढ़ना है साथियों, अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2021 और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उदाहरण नंबर 2 पढ़ना है, पेज नंबर 293 की मैं बात कर रहा हूं। और क्या क्या चीज़ पढ़नी है आप देख सकते हैं कि 298 के पेज पर हमें 7 का क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं प्रश्न बता रहा हूँ, ये पीछे के सालों में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इनको अच्छे से आप तैयार करें। 311 के पेज की अगर हम बात करें तो उदाहरण नंबर 8 आपको पढ़ लेना है 311 के पेज पर। और उसके बाद आप देखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से इनको तैयार करें। और देखो इसमें आपको पेज नंबर 322 पर आपको ये 5 का क्वेश्चन है, ये तैयार करना है। प्रायिकता हमें 70% सिलेबस के हिसाब से पढ़नी है, तो इसमें हमें 328 के पेज पर आ जाना है। उदाहरण नंबर 3 आपको रट लेना है, ये आपके वार्षिक परीक्षा में 100% साथियों पूछा जाएगा। उसके बाद 333 के पेज पर आपको आ जाना है, उदाहरण नंबर 9 आपको रट लेना है, अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आप देखें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला का 337 के पेज पर आपको आना है, ये 2 का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। और 338 के पेज पर आपको आ जाना है 6 का क्वेश्चन और एक 9 का क्वेश्चन, ये आपको तैयार करना है। 340 के पेज पर आपको 21 का क्वेश्चन याद करना है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 10 गणित राजस्थान बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के जो मैंने बताए हैं 100% आपसे पेपर में ऐसे कैसे मिलेंगे। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, बाय।